माँ अपनी औलाद के लिए कितना बड़ा आसरा होती है। माँ जो है वो अपनी औलाद को क्या क्या सिखाती है, क्या क्या उसको समझाती है। ज़िंदगी के हर पड़ाव पे माँ का किरदार एक बहुत अहम होता है। माएँ हमेशा जो है ना वो अपनी औलादों को अच्छी तरगीब देती हैं। अच्छी माएँ जो हैं, समझदार माएँ जो अपने वालिदैन से, अपनी माँओं से अच्छी चीज़ें ले के जब आती हैं किसी घर में, और जब उसकी गोद में उसकी अपनी औलाद परवान चढ़ती है तो अपनी गोद से ही वो अपने बच्चे को लोरियों की सूरत में भी बहुत कुछ समझाती है। और फिर जूँ जूँ उसकी औलाद बड़ी होती, ख्वाह उसमें लड़के हैं ख्वाह लड़की हैं, वो उसको सब कुछ बताती है। इस दुनिया में चलने के तरीके, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे प्यार करना है, अपने अल्लाह रब रहमान से, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या लेना है, कैसे उन्होंने फरमाया है और कैसे हमने उस पर चलना। और बेटियों को तो बहुत कुछ समझाती है, क्योंकि बेटियों ने उस घर में भी अपने रहमतों से रहना है और फिर आगे जाना है दूसरे घर में। तो वो उस घर के लिए बहुत कुछ समझाती है अपनी बेटियों को कि देख बच्ची, ये मुकद्दर में जो होता है वो मिलता है अल्लाह के लिए। जो अल्लाह पाक फरमाते हैं उस पे चलना, अपनी औलाद को उस पे चलाना, अपने हस्बैंड को उस पे चलाना। किस तरह उसको पढ़ाती है, लिखाती है, सिखाती है, समझाती है दुनिया में चलने के तरीके। बेटी को साथ घर गृहस्थी सिखाती है माँ उसको खाना पकाना सिखाती है, उसको लेके आती है उस तरफ जो उसकी ज़िंदगी का आगे चल के एक हिस्सा बनना है। उसके छोटे छोटे हाथों से वो उससे कभी बर्तन धुलवाती है, कभी उससे आटा गूंदवाती है, कभी माँ जो है वो अपनी बेटी से रोटियां डलवाती है। इस तरह स्टार्ट करती है वो उसको ज़िंदगी के अगले पड़ाव के लिए। और फिर किस तरह हर हालात से, जैसे भी हालात पेश आए, उनसे लड़ना है, ये भी माँ जो है अपनी बेटी को सिखाती है। बेटी जब अगले घर में आती है तो वो पूरी तरह माँ की ट्रेनिंग से कुंदन बन चुकी होती है। वो छोटी उम्र में आती है, फिर भी वो सब कुछ जानती है। किस तरह मैंने यहाँ अपने हस्बैंड के साथ बिहेवियर रखना है, किस तरह मैंने अपने साथ ससुर के साथ बर्ताव करना है, किस तरह मैंने अपने देवर, नंद या जेठ या दूसरे जितने भी ससुराली रिश्तेदार, उनके साथ कैसे चलना है, ये माँ की एक ख़ास तरबियत होती है बेटी के लिए। अच्छी माँ जो है, जिसने अपने घर बार में अपने रिश्तों से एहतराम किया होता है, उनकी रिस्पेक्ट की होती है, उसकी बेटी ने वो सब देखा होता है माँ का चलन, कि मेरी माँ क्या करती थी। गर्म सर्द हालात में माँ बेटी को बताती है कि किस तरह चलना है। बच्चे, ये मुट्ठी है, मुट्ठी को बंद रखोगी तो एक भरम कायम रहेगा। देखने वाले कहेंगे सब कुछ सही चल रहा है इसका, लेकिन जो ही मुट्ठी खोल दोगी
तो सब कुछ यहाँ हो जाएगा। माँ की छोटी छोटी ये रमज़ें, ये तमसीलें, ये जो तरबियत के गुर हैं, वो बेटी सीख के किसी भी घर में जाती हैं। इसी तरह बेटे जो हैं वो अपनी माँ की तरबियत को पल्लू बांधते। मर्द जो होता है ना, वो ज़रा और तरह का होता है। वालिद जो होता है वो अपनी औलाद के लिए कमाता है, उसको खिलाता पिलाता, उसकी सारी आसाइशों का ख्याल रखता है, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की। उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को सर्द गर्म से बचा के रखे। और माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की वो तरबियत करूं जिसके लिए वो आगे चल के सारे अप डाउन, गर्म सर्द हालात में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो माँ बाप को अल्लाह पाक ने इसीलिए बहुत बड़ा दर्जा दिया। बेलौस हस्तियाँ जिनमें कोई अपनी औलाद के लिए लालच नहीं होता। माँ बेलौस अपनी औलाद के लिए हालात से लड़ती है। अगर हालात ख़राब हैं तो माँ उन हालात से लड़के अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। तो माँ का दर्जा जो है और बाप का दर्जा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। आज मैं वॉक पे निकली हूँ। सुबह का उजाला फैल रहा है, आप देख रहे हैं। मुझे अपनी माँ की याद आ गई, मुझे अपने अब्बा जी की याद आ गई, बहन भाइयों की याद आ गई। मैंने कहा मैं आपसे भी थोड़ा सा शेयर करूं जो मेरे दिल में ख्याल आ रहे हैं। मेरे अल्लाह सोने के पास हैं वो इस वक्त मेरी माँ, मेरे वालिद। अल्लाह पाक उनको बुलंद दर्जे करे। और जो तरबियतें हमने ली हैं, हम अपनी वही अच्छी तरबियतें जो मेरे रब रसूल का हुक्म है अपनी औलाद को दे सकें। आज जो है ना, गार्बेज उठाने का दिन है। सब लोगों ने गार्बेज और जो ग्रास मूव की है उसके लिफाफे सब ने रखे हुए हैं। पूरा आप देखें तो सब जगह पे गार्बेज का ये सिलसिला जो है ना रखा हुआ है लोगों ने। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। सवेरे का उठना भी जो है ना वो अल्लाह की बड़ी बहुत बड़ी रहमत है आप पे। अगर हम सवेरे उठते हैं तो सवेरे उठें कि अल्लाह मियाँ कहते हैं तुम सुबह उठ के जब कुरान पढ़ते हो, सुबह का कुरान पढ़ना फरिश्ते आए होते हैं। अल्लाह मियाँ कहते हैं कि सुबह के टाइम फरिश्ते आए होते और सुबह कुरान ज़रूर पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा आपको आज सुबह का थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊं, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं तो। सामने देखें कितना अच्छा पार्क है बच्चों का। ये सारा
अस्सलामुअलैकुम। मैं शाहीना असद एक नया दिन नया व्लॉग लेके वॉकें करती हुई आपको दावत करती है। जिधर भी रहें जहाँ भी हैं खुश रहें। अल्लाह ताला की रहमतें हों आप पे, हमेशा अल्लाह की रहमतों में रहें। और कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र, मेरे खिडौने, मेरे प्यारे प्यारे गुग्गू कोड़े, मेरे सोने किधर हैं भाई? बताएं आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं इस वक्त? आप हमारी फैमिली हैं, इसलिए हम आपके लिए भी फ़िक्रमंद होते हैं। सुबह का टाइम है, निकली हुई हूँ अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की बरकतों से, और अल्लाह ही हमें निकालता है इन चीज़ों के लिए। अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि आप सारे भी जितने भी देखने वाले हैं सब निकलें सुबह के टाइम। बहुत खूबसूरत सुबह होती है, अल्लाह का नज़ारा होता है उस टाइम जब रात जो है दिन में दाखिल हो रही होती है। आप खुद सोचें कि कितना प्यारा लगता होगा। मैं भी सुबह सुबह उठी थी हूँ, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बाहर निकलती हूँ और फिर वॉक करती हूँ। खैर, जिस जगह मैं रह रही हूँ वहाँ अल्लाह की बहुत ही रहमतें हैं। वो रहमतों की वजह इंसान ही है कि इंसान ने अपने यहाँ के सिस्टम ने, यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने इंसानों की बेहतरी के लिए वो टैक्स जो जमा करती है वो लगाती है। और हमारे मुल्क में तो करोड़ हा इंसान है, यहाँ तो थोड़े लोग हैं। ये मुल्क बहुत बड़ा है हदूद अरबे के लिहाज से, ज़मीन के लिहाज से, मगर यहाँ आबादी तो हमारे एक सूबे जितनी होगी मेरा ख्याल है। जो पंजाब का सूबा है 12 करोड़ लोग हैं, हमारे सूबे जितनी भी आबादी नहीं होगी। मगर वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उस टैक्स को लोगों की बेनिफिट के लिए खर्च करते हैं। बहरहाल सुबह का टाइम है, आगाज़ करें अपने दिन का। अगर कहीं रात है जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं तो रात का भी उन पे अल्लाह ताला अपना फजल करें, खैर से सोएं, खैर से उठें। और अगर कोई दोपहर है और काम काज में बिज़ी हो तो अल्लाह पाक खूब बरकतें डाले मेरी फैमिली के हर फर्द को। तो आज मैंने जाना है अभी इंशाल्लाह ताला ये वो लेने के लिए, क्या कहते हैं, बल्कि अप्लाई करने के लिए अपना पासपोर्ट। उसके बाद ग्रॉसरी करेंगे, आपको दिखाएंगे, क्योंकि कल एक दावत है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्तों की। उनके लिए मोहब्बतें क्योंकि देखें इसी तरह होती हैं, हम किसी की तरफ जाएं कोई हमारी तरफ आए, ये भी एक मोहब्बतों का मिलन होता है। तो बाकी वो हमारा घर आ गया, वो देखें सामने दूर डबल स्टोरी आपको नज़र आ रहा होगा। ये डबल स्टोरी जो है ना, ये हमारा घर है। बहरहाल बात चलती रहेगी। सुबह सुबह आपसे आगाज़ की है आज। ज़रा ग्रॉसरी करने के लिए असद हमारे साथ हैं। कल के लिए जो कल दावत है उसके लिए थोड़ी ग्रॉसरी कर लें और फिर हम जाएंगे उधर, क्या कहती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट बनाने। तो पासपोर्ट बनाने के लिए फिर हम लोग जाएंगे। तो अभी ये दो काम है। फिज़ा सनरूम में कह रही है मैं हूँ, शाबा बंद है उधर, बंद नहीं किया, बंद कर दिया ना, बस इसे बंद ही रख। ये खिड़की बंद कर, मैं इसको ये वो रहने दो, ये बंद कर। चल ओके। लो जी, जूता चाता पहने जनाब। वो देखें वो ट्रक आ गया, इस तरह वो उठाता है सारा गार्बेज, मशीन से ही उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं उसको।
बिन जो है ना, गार्बेज बिन, ये शाहजहान के खाली हो गए। वो कह रही है मैं अंदर इनको रख देता हूँ। मैंने कहा रखा है, ये वो अंदर रख देंगे अब जाके। हल्की हल्की बारिश भी हो गई। मैंने फिज़ा को कहा थोड़ी सी ना छतरी पकड़ लो बेटा। देखें बारिश हो रही है हल्की हल्की सारी, बादल ही बादल छाए हुए हैं। फिज़ा बैठ रही, हम भी बैठ जाए। जी चल रही है, वीडियो चल रही है। जी तो साथ साथ चलती रहती क्या है। बात है, वीडियो तो हम आप बंद हमें नहीं करते। बताती नहीं है, आप अकेले से छुप के कार्रवाई डाल। छतरी इसमें डाल दे, हमारी मिस हो जानी है छतरी। नहीं ये अंदर पेपर और खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसे पकड़ लेती हूँ। मेरा डाल दूंगी। डाल पुत्र। फिजा जान भी आई हुई है। हेलो। चले जी, पासपोर्ट पहले पहले फिर ग्रोसरी। पासपोर्ट चले, पहले पासपोर्ट चले। बारिश हो रही आपके पास कितना टाइम है? है कोई 1.5 घंटा है। तो 12 1.5 बजे घंटा क्लास। हमारे तक है या कि हाँ, जाना है आधा नहीं, घंटा इधर पहले? इसकी क्लास है ना, अच्छा 12 बजे। चलें, पहले उधर ही चलें फिर। ठीक, पासपोर्ट ऑफिस। हाँ पासपोर्ट ऑफिस पहले ओके। चलते हैं। तकरीबन आ ही गए हैं, है ना? देखें अब रश ना हो, ये दुआ करें। रश तो होता है वैसे। रश अगर हुआ तो बड़ा मसला हो जाएगा ना। बारिश है, आप लोगों को लाइन में बाहर खड़ा होना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ना ही अल्लाह करे ऐसा हो। वो झंडा लहरा रहा है कनाडा का, सर्विस कनाडा का झंडा है। सर्विस कनाडा का नहीं, रश नहीं है। अंदर जाएंगे तो पता चलेगा रश है कि नहीं। हम उतरे। एक सेकंड, ये ट्रक वाला निकल नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा। मैंने कहा इधर लगा लेते हैं, बिल्कुल सामने ही है उसके। हाँ, आप लोग उतर जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई रश नहीं है। अल्लाह करे कोई रश। कोई रश नहीं है। न्याजा वंडो, न्याजा वंडो वंडो। पिज़्ज़ा पकड़ लो पुत्र। गरीब शाहजहान आपके भी आ साथ रहे हैं बस। गरीब आपके साथ बैठा गाड़ी चला रहे हैं। जल्दी जल्दी हो जाए। इसको जो है आप न्याज दे दें, आज का खाना आपकी तरफ से। गरीब को खाना आज खिला दें। ले जी, हम जा रहे हैं। ये सर्विस ऑफ कैनेडा। फटाफट अंदर वड़न दी बड़ो, साड़ी जेरी है ना वारी आ जाए। ये थोड़ा सा जी व्यूवर्स, हम बाहर निकल है, बारिश हो रही है। सर्विस कनाडा से हमारा काम हो गया, हमने अप्लाई कर दिया है न्यू पासपोर्ट के लिए फॉर 10 ईयर 10 ईयर। और बस अब हम निकल गए हैं। अब हम थोड़ी ग्रोसरी करेंगे जाके, तो फिर घर जाएंगे, क्योंकि बारिश भी देखें इतनी ज़ोर पे तो नहीं है, लेकिन बारिश इस बारिश आपको पता ही लगातार है ना, लगातार है। रेन इज रेन, आप जानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में भी रेन इज रेन हो गया, इधर भी रेन इज रेन हो गया। हर जगह रेन ही उधर तो रेन। खैर बहुत ज्यादा है ना। उधर कह रहे हैं कि 1-2 दिन से जरा रुकी है बारिश, है ना? अच्छा। पिज़्ज़ा जान भी हमारे साथ साथ है। नहीं, पूरा ऊपर से हिमाचल प्रदेश से जो रेला आ रहे हैं ना, वो हाइट से आ रहे हैं। वो फिर आ रहा है, कह रहे हैं वो बड़ी कुरेला। फोर्स आती हाँ, है उसकी। सुना है। तो वो कहते हैं कि वो आगे से ना उसका वो स्पेल उठाते हैं और पाकिस्तान की तरफ रेड देते हैं। ठीक है, ठीक और है। क्या करें, वो अपने को सबको ही मार दें। वो कहते हैं दूसरी तरफ चला जाए, शायद उधर कुछ शेयर हो जाता है, बर्डन शेयर हो जाता है। तो चले कोई नहीं, ये तो ऐसे ही है वैसे। चले जनाब, निकलते हैं अब, ठीक है। ये हम इंडिया बाज़ार अभी आए हैं, यहाँ से पकौड़ियाँ हमने देखनी है। इधर उनसे पूछो पकौड़ियाँ कितना है, इधर होती थी पहले तो।
अचार भी लेना है पुत्र, अचार भी उठा ले इधर से। पकौड़ियाँ किधर गई हैं? पकौड़ियाँ पता नहीं किधर गई हैं। फिजा अंदर है, निकल नहीं रही। फिजा कोई लेने लग गई है मेरा ख्याल है। फिजा कोई लेने लग गई है। फिजा वो अंदर खड़ी है। आ गई है, आ गई। मसाले बन रहे हैं, घर घर में चीज़ें बन रही हैं, उधर तो कंपटीशन हाई है। लेकिन जब बाहर बेचते हैं तो उनके पास घर घर में तो मसाले बनाने वाली इधर नहीं है, तो वो क्वालिटी हाई बेचते हैं। तो ये ओलिविया जो आपने ली है ना, ये यकीनन गुड क्वालिटी होगी। ओलिविया शुक्रिया, ये उसको कहते हैं। पर मैंने जब स्टील मैन ली है सर, उसमें वो क्वालिटी नहीं है। पता नहीं पड़ी पड़ी वो अपनी जान खत्म कर गई है। डेट एक्सपायरी वो लगता ही नहीं है, चेहरे पे लगाती है कुछ हो ही नहीं रहा। इतनी महंगी ली वो $7-8 की, और वो लग रहा है कि हमने कुछ लगाए ही नहीं हुए। नहीं, वो तो जो फिर अल्लाह करे कि ओलिविया अच्छी हो जो फिजा ने ली है। मैं ये सोच रही हूँ। जो आपने ली है ना, कौन सा था वो स्टील मैन थी। स्टिलमैन। तो स्टिलमैन वाले कहते हैं जो ऑलरेडी बख्शी रुए हैं ना, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं इस बात को। जो बख्शी रुए हैं ना, बख्शी रुए, उनको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप बख्शी अल्लाह ने हमें रुए। बख्श रूह बना दिया। मैं- अल्लाह हमारी बख्शिश करे, आपकी भी हमारी भी सबकी। व्यूअर्स, आप टेक्निक देखें इंसान को खुश रखने की। ये देखें ये कैसी है। ये आपको वो तो मुफ्त- हमारे ऊपर क्वालिटी है कि हमने इनके टॉन्ट को, इनके मजाक को हमने बख्शी रूह करके तो खुशी महसूस ले ली है, और क्रेडिट अपने पे ले रहे हैं। वाह भाई वाह। आप तो ये बात कहते हुए कि वो जो बख्शी रूहें होती है ना, 7 सच के गिर रहे हैं। नहीं, ये मैंने साथ- टोन किया आपको। हाँ, तो आपको इतनी हंसी आ रही थी क्यों फिजा? फिर हंसी क्यों आ रही थी ये बताएं मुझे। अगर आप मेरा दिल खुश कर रहे थे हाँ। तो हंस क्यों रहे थे ये बता दें। ये खुशी के आंसू थे। आंसू देखे इनकी दीवानगी का आलम देखे, कभी खुशी के आंसू तो कभी रोने के आंसू। बहरहाल चले, बख्शी ठीक है। बख्शी रूह कहते हैं जो अल्लाह ताला की प्यारी पसंदीदा रूह है। शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब रूह है ना, ये तो जिस्म तो एक ऐसे ही वाकई सही कह रहे हैं। एलिमेंट है अंदर। असल तो आप अंदर है, रूह जो अंदर है वो असल है। तो बेशक। बख्शी रूह का मतलब जो अल्लाह ताला ने जिसे कहा पास गो। आपके लफ्ज अल्लाह इस वक्त कबूलियत कर ले, इस वक्त पास हम हो जाए, और जब अल्लाह के पास हमारी रूह जाए तो लगे पास। गाने यहाँ लगे होते हैं, कुछ समझ नहीं आती। ग्रॉसरी कर ली, अब हम आपको ये दिखाने लगे हैं कि जल्दी जल्दी है, सब आपको जल्दी है बहुत ज़्यादा, और इस वजह से ना मैं ये कर रही हूँ। ये देख, ये हम ड्रिंक लेना है, तो मैंने फिजा को कहा कि शाहजहान को लेट हो रहा है, फटाफट पहले जो है ना तू पकड़, मेरे पास कार्ड है वो यूज़ कर लेते हैं, और शाहजहान गाड़ी लेके आ जाते हैं। वो उधर ही खड़े हैं, अभी पेमेंट कर रहे हैं। और हम निकले हैं ड्रिंक्स के लिए ना, कि पेप्सी ले लें या कोक लें कोई सी। बस जल्दी जल्दी ले लिया सब। शाह बाबा वो सामने चावल और शाहजहान खड़े घर की तरफ जा रहे हैं। बस घर पहुंच रहे हैं, ये सारी चीज़ें लेके, ग्रॉसरी भी कर ली और अपना पासपोर्ट जो है उसको भी अप्लाई कर दिया।
अब 1 महीने तक पासपोर्ट इंशाल्लाह घर आ जाएगा। 10 साल के लिए अल्लाह ज़िंदगी दे, 10 साल के लिए बनवाया है। इधर 10 साल तक बनता है, अब तो पाकिस्तान में भी कहते हैं 10 साल तक बनता है। तो चलें शाह बाबा जी, ग्रेट। तो फिर बात करते हैं आपसे। ये हम अंदर दाखिल हो गए, सामान सारा है हो गया समेट। अभी समेट लेते हैं सारा सामान। ये सारा सामान आ गया, ये सामान किधर गई बाकी चीज़ें, ये लाए, ये सारा कुछ। चलो फिजा जहान भी खड़े हो गए। ये अब हम रखने लगे हैं यखनी, गोश्त की यखनी आज बना देंगे ना, तो पुलाव फिर हम कल बनाएंगे, ठीक है ना फिजा? चल इसमें नमक डाल पुत्र। ये ले, उनको बताया ना कल दावत है हमारी। हाँ बताया तो था। चलो ये भर के 2 चम्मच डाल दो। हाँ बताया था कल दावत है, आपको बताया था ना कि कल दावत है फ्राइडे को। चल, और अदरक भी पुत्र अंदर से निकाल के ना डाल दो। उधर से ये हमने हलीम बना रहे हैं, हलीम और चिकन की हलीम है। और ये हमने वो बना दिया। ये मैंने कहा साथ साथ जो है ना कोटने का फटाफट बना लो, जरा सुर्ख हो जाए ना, फिर इसमें मसाला बनाएंगे। हर बंदे का अपना स्टाइल होता है कौरमा, ये कौरमा चिकन बनाने का। हमारा देखें आप क्या स्टाइल है, ठीक है। ये चिकन मैंने रखा है, अभी ये खुलेगा, फ्रिज में से निकाला है चिकन कौरमे के लिए, तो अभी ठीक हो जाएगा। थक थका के लेट गए। क्यों जी शेरू जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र परवरदिगार का। कल आप नहीं थे ना, तो एक ने कमेंट में लिखा हुआ है, एक ही कमेंट भी आया, उसने लिखा है कि शाह बाबा के बगैर हम मिस कर रहे हैं शाह बाबा को। अच्छा, कल हमने नहीं ना, आपको आप नहीं थे मेरा ख्याल है, कल के थोड़ा सा थे, किसी नहीं थे। परसों आप नहीं थे, सच परसों नहीं थे। नोट कमाता हूँ, इनको याशियाँ करवाता हूँ, ये दोनों को अल्लाह जिंदगी दे, याशियाँ। ये भी, लंबी ये उम्र भी, करे, ये। इनको जिंदगियां दे परवरदिगार। हर वक्त मेरी यही दुआ रहती है, या अल्लाह जियों को सलामती दे। हमारे अब्बा जी ये दुआ किया करते थे हमेशा, उन्होंने कहना पुत्र जियां दी सलामती दी दुआ किया करो। सन समझ ही ना आनी, असी कहना अब्बा जी पता नहीं। लेकिन अब जो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, तो ख्याल आता है कि बिल्कुल कितना ठीक कहते थे वालिद साहब ना, कि सेहत तंदरुस्ती और जियों की सलामती की दुआ किया करो, अल्लाह ताला खैर करे। लें जी जनाब, माशाल्लाह ये डिश आउट हो गया सारा। ये हमने यखनी कर ली, ये यखनी का गोश्त है, मटन जो ये मटन है, और ये हमने हलीम बना ली। कल इसको सारा मैरिनेट करेंगे ऊपर से, नहीं आज हमने लगाएंगे। तड़का लगाएंगे। आज सारा कुछ कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब